और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बाद का। सबसे पहले बात ज्ञानवापी सर्वे की करूंगी। ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई का सर्वे आज भी जारी है। सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत हुई और करीब 4 घंटे तक सर्वे चला, फिर 2 घंटे के लिए एक ब्रेक लिया गया। 3 बजे से दोबारा सर्वे किया जा रहा है और सर्वे आज जारी रहेगा। दूसरी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। और देखिए, बिल्कुल देश की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है देश की बदलती तकदीर और केसरिया कश्मीर से जुड़ी हुई। देश के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। फैसला जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का था। 4 सालों में कितना बदला है कश्मीर, जानने की कोशिश करेंगे आगे पूरे रिपोर्ट के जरिए। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी प्रिया। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के नूह में दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। हरियाणा के मेवात नूह में हुए दंगों के बाद अब सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की है। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे अमृता गर्ग। प्रिया, तो आखिर में बात होगी 90 दिनों से सुलगते मणिपुर की, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। बिष्णुपुर जिले में हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है उससे जुड़ी हुई हर अपडेट मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल पहली खबर के लिए रुख करेंगे पूर्णिमा मिश्रा। और पहली बड़ी खबर ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे को लेकर है, क्योंकि इस पूरे परिसर में एएसआई सर्वे का जो दूसरा चरण है और दूसरे चरण के सर्वे को अब 1 घंटा पूरा हो चुका है। यानी कि 3 बजे से जो दूसरा चरण था सर्वे का वो चल रहा है और 1 घंटा इसे हो चुका है। शाम 5 बजे तक एएसआई का सर्वे जारी रहने वाला है। देखिए, पहले दौर में 4 घंटे तक सर्वे चला, उसके बाद एक ब्रेक लिया गया। 3 बजे इसे फिर से रिज्यूम किया गया था और अब 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। और इस सर्वे के होने के साथ साथ बहुत सारी खबरें, तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, और ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदू पक्ष की दलील को एक बार फिर से मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। इसी सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और वहां से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। और एएसआई ये कह चुका है कि परिसर को जो स्ट्रक्चर है उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अंदर एएसआई की टीम मौजूद है। एक ब्रेक लेने के बाद 3 बजे सर्वे को रिज्यूम किया गया था और ये सर्वे को अब 1 घंटा दूसरे चरण का हो चुका है। 5 बजे तक ये सर्वे जारी रहेगा आज। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर जो बता दें आपको ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का दावा। ज्ञानवापी के तहखाने में मिली मूर्ति, हिंदू पक्ष की ओर से जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 4 फीट की मूर्ति और त्रिशूल मिले हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है 5 कलश और दीवार पर कमल के निशान हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है 4 फीट की मूर्ति और त्रिशूल भी मिले हैं। तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का यह दावा है। 5 कलश और दीवार भी, कमल के निशान भी वहां पाए गए। देखिए, तहखाने में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था 82 के तहखाने में, संभाव्य है कि उसमें हमारे मूर्तियों का अवशेष हैं, उसको सफाई कर किया जा रहा है। मूर्तियां अभी नहीं मिली हैं। मूर्तियां जो मलबा गिरा है उसमें मूर्तियों के टूटे अवशेष ही हैं, वही मिल रहे हैं और संभावना है कि नीचे मूर्ति है। और आइए सीधा आपको इस वक्त काशी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता एहतशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा इस वक्त किया जा रहा है, सोर्सेज जो बता रहे हैं, वो ऐसा बहुत कुछ निकलकर अब सामने आने लगा है जिसको लेकर दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा था। जरा पूरा बताइए, काशी में इस वक्त माहौल कैसा है, खास तौर से ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें तो बहरहाल हमने देख ली है। देखिए, अगर बात करें बनारस की, बनारस में माहौल बेहद शांतिपूर्वक है, पूरा अमन और चैन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की नज़रें ज्ञानवापी में है, तो ज्ञानवापी में चाहे हिंदू पक्ष के लोग हों या मुस्लिम पक्ष के लोग हों, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं और एक साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्ष एएसआई को सपोर्ट कर रहा है। जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके जो बैरिकेडिंग है उसकी तरफ काफ़ी मलबा पहले से पड़ा हुआ है, जिसकी वो जांच की जा रही है, जिसमें बहुत से पत्थर टूटे हुए हैं। लेकिन आधिकारिक तौर से उसमें किसी ने ये नहीं बताया है अब तक, या मीडिया के सामने आके बताया है कि किसी तरह की मूर्ति निकली है। हिंदू पक्ष का दावा कहना है कि जो पत्थर टूटे हैं वो मूर्तियों के अवशेष हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और बहुत सी चीज़ें टूटी हुई है और एएसआई उस चीज़ों को नोटिंग में ला रहा है।
जब लंच बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है तो उसके बाद थोड़ी देर कार्रवाई चलने के बाद जोरदार बारिश हो गई है। जोरदार बारिश की वजह से एसआई को टीम को अपने सारे सामान को समेट के पैकअप सुरक्षित जगह जाना पड़ा, क्योंकि बारिश होने की वजह से उनकी बहुत से यंत्र खराब हो सकते थे। जो तहखाने की बात है, तहखाने में काफी गैस भर रही थी, काफी अंधेरा था और ऐसे में उनको लाइट की भी जरूरत थी, तो वहां पे लाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि अंदर अब काफी अंधेरा होने की वजह से स्ट्रक्चर की सही तस्वीरें और सही फोटोग्राफी नहीं हो रही। देखिए 5 बजे तक का वक्त है, यानी कि ठीक 1 घंटा और है जब ये एसआई का सर्वे जारी रहने वाला है। तब तक उम्मीद है बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है और बाहर क्या क्या आता है निकलकर, ये भी बड़ी बात है सबके सामने सार्वजनिक तौर पर। शुक्रिया आपका एहतिशाम जानकारी के लिए। प्रिया। बिल्कुल, देखिए अब आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार सीता साहू का दावा यह है कि पश्चिमी दीवार पर आधे पशु आधे मनुष्य की प्रतिमा दिखी है, ये वो कह रहे हैं। और जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जिस तरह ये साई अपना जांच कर रही है और नाप जोख हो रहा है और लगे हुए हैं, टीम बटी हुई है, वो आराम से अपना काम कर रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं। मैंने अपनी दृष्टि से जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पे मैंने देखा एक मूर्ति उसी में लगी हुई है। आज ध्यान से देख रही थी, पास से जाके देख रही थी, तो उसे बयाल कहते हैं संस्कृत भाषा में, और वो आधा शरीर मनुष्य का रहता है और आधा पशु का, इस तरह का मुझे लगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आज सर्वे जारी रहा, दूसरा दिन रहा और आज के सर्वे की खास बात यह थी कि मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे के दौरान मौजूद है। इंतजामिया कमेटी के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि सर्वे से हम संतुष्ट हैं, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उसका पालन भी किया जा रहा है और संतुष्टि भी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। मुमताज अहमद ने सर्वे पर संतुष्टि जताई है। इंतजामिया कमेटी के वकील हैं मुमताज अहमद। किस तरह के माहौल है, क्या चल रहा है? माहौल एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास का है, वहाँ कोई बात नहीं है, एकदम स्मूथली और फ्रेंडली हर काम सही हो रहा है। हमारे भी हम लोग भी हैं, उधर से भी वकील लोग हैं, 5-6 आदमी उधर से भी हैं, सब लोग हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो एसआई जो है टीम, वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम से काम कर रही है, उसमें किसी का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, न कोई दखल है। मस्जिद में नमाज होती है, ऐसे में जोहर या मगरिब की नमाज में क्या वो काम रुकेगा या क्या तरीका जाएगा? कब काम रुकेगा? अभी जैसे 12:30 बजे तक होगा, फिर उसके बाद दोपहर बाद, फिर 2:30 बजे के बाद, जो सुनने में आया है। शाम के वक्त नमाजों के वक्त 5 फिर उसके बाद नमाज होती है 5 बजे, उसके पहले बंद हो जाएगा। तो पूरी तरह से मुस्लिम लोग मुतमईन हैं। हम मुतमईन वहाँ पर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू। आप देख सकते हैं मुमताज साहब थे, उन्होंने साफ कहना है कि हम लोग पूरी तरह से मुतमईन हैं और सुप्रीम कोर्ट के देश के बाद मुस्लिम पक्षकार भी वहां पे है और एएसआई के साथ मिलकर पूरा सहयोग कर रहा है। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतिशाम सिद्दीकी, भारत 24 वाराणसी। तो भारत 24 एक तस्वीर आपको दिखा रहा है एएसआई के सर्वे को लेकर खबरें क्या क्या आ रही है। लेकिन ऐसे में आपने एएसआई, जीपीआर तकनीक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कई बार आपने सुना होगा। जीपीआर सर्वे, ये तकनीक आखिर होती क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है? एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर अशोक से। देखिए, एएसआई सर्वे की प्रक्रिया 2 चरणों में विभक्त है। एक है कि जो पारंपरिक जो है हमारा सर्वे होता है, जिसको परंपरागत सर्वे कहते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक सर्वे। इन दोनों कार्यों को हम लोग साथ साथ चलाते हैं जब कहीं किसी स्थल का सर्वेक्षण करना होता है। तो परंपरागत विधि यह है कि जो चीज़ मौजूद है या जो चीज़ दिख रही है हमारी आंख के सामने, उसका हम जो है फोटोग्राफी करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसकी हम जो है ड्राइंग बनाते हैं। उसके आधार पर फिर हम अन्य साक्ष्यों के तुलनात्मक अध्ययन को करके ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो वर्तमान चीज जो सामने दिख रही है वो तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कहाँ टिकती है। आज सर्वे में एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें मशीन के द्वारा रेज जो है अंदर भेजी जाती है जमीन के, जिसकी एक सीमा है कि 15 से 20 मीटर की गहराई तक जो भी चीज जमीन के नीचे मौजूद है उसका वो एक तरह से फोटो कर सकता है, उसका जो है ड्राइंग बना सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से हम उसको समझते हैं, उसका परिमाण पता चल सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके विषय में विस्तृत जानकारी हमें जीपीआर सिस्टम से पता चलती है।
और आज 5 अगस्त है, देश के लिए ऐतिहासिक दिन। ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार ने आज से 4 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जम्मू कश्मीर जो कभी गोलियों से गूंजती, आज उस जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। आज उस जम्मू कश्मीर में चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है। आतंकवाद का सफाया हो गया है, पत्थरबाजी बंद हो गई है। पहले आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये श्रीनगर का विख्यात लाल चौक है, जहां पर 4 साल पहले यानी कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय किए जाने से पहले तक दहशतगर्दों का बोलबाला था। आज उस लाल चौक का कायाकल्प हो रहा है। लाल चौक का जीर्णोद्वार हो रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। जहाँ तक लाल चौक की बात करें, अगर बदलाव है वो आया है। अगर डेवलपमेंट से या इंफ्रास्ट्रक्चर या पीसफुल माहौल करे, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं सैया, बिकॉज इस लाल चौक में 5 अगस्त से पहले बंदूकें चलती थी, ग्रेनेड चलते थे, गोलियां चलती थी, बिल्कुल वो आया है। जो आज का प्रेजेंट जो अभी सिचुएशन है लाल चौक की, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। अब देखिए खूबसूरती भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 370 से पहले उतना टूरिज्म नहीं था, पिछले 2-3 साल में टूरिज्म काफी बढ़ गया है, तो ये तो अच्छा ही है लोकल पॉपुलेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए। आतंक पर अटैक, मोदी शाह का प्लान परफेक्ट। हटाया 370, सवर रहा कश्मीर, टूट गई हर भ्रांति, घाटी में है शांति। बीजेपी शुरू से ही अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात करती रही है। केंद्र में दूसरी बार मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो मास्टर स्ट्रोक चला। 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 370 निष्क्रिय हुए 4 साल हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू और कश्मीर में अभूतपूर्व शांति और प्रगति हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, अनुच्छेद 370 खत्म करने से जम्मू कश्मीर में न केवल लोकतंत्र जमीनी स्तर पर आया है, बल्कि उग्रवाद को रोकने में मदद मिली है। अब इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद से जम्मू कश्मीर को आजादी मिली है। जो कोशिश की गई विजन न्यूज के तहत, कैसे बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में, क्या बदलाव आएगा? ये 2 कार्यक्रम थे। एक हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का था, जिसके अंतर्गत 2000 आंगनबाड़ी सहायिका और संगिनी की नियुक्ति हुई और 2800 से ज्यादा दिव्यांग जनों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई। जो भी 50% से ज्यादा डिसेबल्ड हैं, अब ये सैचुरेशन स्टेज में हम पहुंच गए। मिशन यूथ के यहाँ डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया था और ये ध्यान में रख करके कैसे यूथ इंगेज किया जाए और केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं, बल्कि नौजवान कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जा सकता है। देखिए, इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे हैं इमरान खान के रिश्तेदार। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील की गई है। इमरान खान के रिश्तेदार लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ हाईकोर्ट में राहत की कोशिश इमरान खान की तरफ से, तो दूसरी तरफ कई ऐसे पीटीआई नेता हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहावलपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अपील ये की जा रही है कि नए पाकिस्तान को गढ़ने के लिए इमरान खान का साथ दें, लेकिन इमरान खान जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिनको सजा का ऐलान हुआ, राहत के लिए इमरान खान के रिश्तेदार हाईकोर्ट में इस वक्त अपील करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है।